बूथ सपा के, लेकिन वहां वोट निकल रहा है 250-300 भाजपा का। तो मुस्लिम तो मरा जा रहा था सपा के लिए और सपा के लोग मरे जा रहे थे भाजपा के लिए। तो भाजपा की बी टीम कौन है? भाजपा की बी टीम कौन है? जब शपथ होती है योगी जी की, हाथ पकड़ के ललाको कि भाई इसका ध्यान रखना न कहीं ईडी वीडी में फंसा मन देना। ये हुआ 2022 से पहले 5-6 जगह छापे पड़ गए, और छापे पड़ गए तो मोहन भागवत से कौन मिलने गया? आपके पास सोशल मीडिया पे तमाम फोटो पड़े होंगे। तो ये सोचने की जरूरत है, लोगों को दिखाने की जरूरत है। मुस्लिम समाज से, हाँ, आजमगढ़ में क्या हुआ? आजमगढ़ में जब इतना 99% वोट गया और वहां समाजवादी टिकट दे देते, अगर मुस्लिम प्रेम था उनको, तो धर्मेंद्र यादव को लड़ाया गया साहब वहां पे। अब बीएसपी ने उन्हीं कैंडिडेट को वोट दे दिया। तो अगर उनके अंदर जरा सी भी शर्म होती, मुस्लिम समाज का जरा भी लिहाज होता, तो समाजवादी पार्टी को वहां अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करना था। जैसे रामपुर में बीएसपी ने नहीं किया, और एक था कि भाई भाजपा को हराना है। अगर तुम्हें भाजपा को हराना था तो वहां गुड्डू जमाली को समर्थन दे देते, गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी का वोट मिल जाता, तो लाखों वोटों से वो जीतते। तो ये बात सोचने की है। वो लोग आके तो आपके अंदर तर्क करते हैं कि भाई ये हो गया, ये हो गया। अभी आप देखो सहारनपुर में कितना है सपा का वोट, बिजनौर में कितना है सपा का वोट, मुरादाबाद में कितना है सपा का वोट, और जगह कितना है सपा का वोट। तो जहां बीएसपी जीती है वहां दलित और मुस्लिम इकट्ठा हुआ और वहां रिजल्ट आ गया। हमारे यहां देवेंद्र सांसद क्यों नहीं जीते? वहां तो सपा का गढ़ है, कई बार सांसद रहे भी हैं, क्योंकि यादवों ने वोट नहीं दिया, जाटवों ने और मुसलमानों ने गठबंधन था तो वोट दिया। तमाम बूथ में ऐसे गिना दूं आपको, बूथ नंबर डालेंगे, काउंटिंग सीट निकल आएगी, टोटल बूथ सपा के, लेकिन वहां वोट निकल रहा है 250-300 भाजपा का। तो मुस्लिम तो मरा जा रहा था सपा के लिए और सपा के लोग मरे जा रहे थे भाजपा के लिए। तो भाजपा की बी टीम कौन है? भाजपा की बी टीम कौन है? जब शपथ होती है योगी जी की, हाथ पकड़ के ललाको कि भाई इसका ध्यान रखना न कहीं ईडी वीडी में फंसा मन देना। ये हुआ 2022 से पहले 5-6 जगह छापे पड़ गए, और छापे पड़ गए तो मोहन भागवत से कौन मिलने गया? आपके पास सोशल मीडिया पे तमाम फोटो पड़े होंगे। तो ये सोचने की जरूरत है, लोगों को दिखाने की जरूरत है। हमारा मीडिया प्रचार पेपरों में तो जब आप ऐड तब आएगा जब आप पैकेज दोगे, जैसे भाजपा देती है, कांग्रेस देती है, सपा देती है। लेकिन आप तो सोशल मीडिया इतना सक्रिय है, आप मोहल्लों में दिखा सकते हो, उनके स्टेटमेंट जो आते हैं वो दिखा सकते हो वीडियो ऑडियो के माध्यम से कि देखो भाई क्या हो रहा है। तो हमें अपना मीडिया भी खुद बनना है, ताकि हमारे लोगों को कोई मोहल्लों में आकर गुमराह न कर सके। तो इन्हीं सारे कुछ जरूरी बातों पर ध्यान रखते हुए और हम लोग आगे की तैयारी करेंगे, और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में लोग ये कहेंगे आके आप लोगों से करे भाई अब ये एमपी एमएलए का तो है नहीं, ना सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है। लेकिन चेयरमैन का जब रिजल्ट आएगा, बीएसपी के इतने मेयर जीते, इतने चेयरमैन जीते, इतने टाउन एरिया के लोग जीते, तो उससे क्या मैसेज जाएगा? बीएसपी के कार्यकर्ताओं का, एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मनोबल डाउन होगा। बस हमें क्या चाहिए? बीएसपी तो आत्मसम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है ना। तो 2024 में उसके लिए फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग बीच बीच में अब आते रहेंगे लगातार, और आपसे डिस्कशन होता रहेगा। लेकिन हमें इन चालाक चांडालों से सावधान रहना है, मीडिया के बहकावे में, इनकी भोली भोली बातों में नहीं आना है। अपना चेयरमैन और वार्ड का मेंबर जिताना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।